एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। 2024 की सबसे बड़ी भर्ती, संपूर्ण हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भर्ती, हिंदुस्तान के युवाओं की, चाहे किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी जनपद, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का युवा है, वो सभी इस भर्ती का इंतजार करता है और बहुत ज्यादा क्रेज इस भर्ती का पूरे भारतवर्ष के अंदर देखने को मिलता है। साथियों, 10वीं पास ये महाभर्ती है। ऑल इंडिया अप्लाई ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन माध्यम से आपके फॉर्म भरे होंगे। भर देना फॉर्म, भाई कोई चूक मत जाना। आयु, योग्यता, भर्ती, संपूर्ण ए टू जेड जानकारी, सारा ए टू जेड जानकारी इस भर्ती का हम आपको प्रदान करने का काम करेंगे। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत केंद्र में मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, भारत केंद्र में मोदी सरकार छोटे बड़े आदेश और नए नियमों, योजनाओं में बदलाव हो या फिर कुछ भी ऐसा भारत केंद्र में मोदी सरकार का जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूं। या भारत केंद्र मोदी सरकार की बड़ी बंपर महा सरकारी भर्ती हो, वो भी देने का काम करता है। साथियों, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना हो, किसी योजना का लिस्ट जारी हुआ हो, किसी योजना का पैसा जारी हुआ हो या कुछ भी हो, ए टू जेड सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। ठीक है भाई। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना, साथियों सब कुछ मिलेगा। हाथ जोड़कर एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं। ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, आदि हौसला, हिम्मत, ताकत तो प्रेरणा देने का काम हमको करता है। अब स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। साथियों, स्टेप बाय स्टेप यो भाई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई योजना है या किसी योजना का ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म भरने का लिंक हो, सब कुछ सीधा इसमें प्रोवाइड कराते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आती है अपडेट सीधा इस ग्रुप के अंदर देने का काम करता है। एचडी सरकारी योजना व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, आप मेरे साथ जरूर जुड़े। तो दोस्तों सीधा आप जो है आप धमाके पर चलते हैं। भाई यो जो भर्ती है इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे के अंदर ये भर्ती आई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये जो भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला बोर्ड इसको माना जाता है। साथियों, रेल विभाग, डाक विभाग का डंका पूरी दुनिया में बजता है। यहां आप देख सकते हो सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है, कांस्टेबल की भर्ती आई है। पूरा जानकारी दूंगा भाई। सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे आप आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स भी कहते हो, इसमें कांस्टेबल 10वीं पास है, 4208 पदों पर है। वहीं अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर की 452 पदों पर है, कुल 4660 पदों पर यह भर्ती आई है। जो यह आपका ग्रेजुएशन पास है सब इंस्पेक्टर जो भर्ती है, 15/4/2024, 1-1.5 महीने पहले इसका शेड्यूल जारी करने का काम रेलवे पुलिस फोर्स कर देता है। साथियों, इसकी जो फॉर्म है 15 अप्रैल से शुरू होंगे। आवेदन का अंतिम तिथि 14 मई आपका रहने वाला है। ये आप पूरा का पूरा नोटिस आप देख रहे हैं। 500 रुपए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस है। वहीं एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस, इन सभी की फीस जो है 250 रुपए है। साथियों, हम ऑल ओवर इंडिया के सभी जो है बड़े बड़े प्रमुख शहरों में इसका सेंटर रहने वाला है। अब मैं इसका पूरा ब्रीफ डिटेल नोटिस दे देता हूं। इसके रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, पद का नाम कांस्टेबल 10वीं पास है, सब इंस्पेक्टर जो है ग्रेजुएशन पास है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024, 2/2024। ठीक है। वैकेंसी 4660 टोटल है। और जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया होगा। इसके एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया बनेंगे। ऑनलाइन माध्यम से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। साथियों, जनरल ओबीसी 500 रुपए फीस है। एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटीज ईडब्ल्यूएस की फीस 250 रुपए है। ऑनलाइन माध्यम से ही आपकी पेमेंट कटेगी। अप्लाई 15 अप्रैल से शुरू होगा। आवेदन का अंतिम तिथि 14 मई होगा। जैसे इसका 15 अप्रैल को नोटिफिकेशन और आवेदन शुरू होगा, स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म भर के मैं आपको दिखाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एज लिमिट 18 से 28 साल। भाई 18 से 28 साल उम्र किसकी है? साथियों, कांस्टेबल के लिए है। इसमें 18 से 28 में 5 साल एससी के लिए जोड़ दो, 18 से 33 ओबीसी के लिए 3 साल जोड़ दो, 18 से 31 हो जाता है। ठीक है। जनरल 18 से 28। वहीं एसआई के लिए 20 से 28 है, 5 साल फिर एससी जोड़ दो, 20 से 33। जनरल सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, 20 से 31 उसकी हो जाती है। कांस्टेबल 4208, 10वीं पास, सब इंस्पेक्टर 452 ग्रेजुएशन पास। भाई इसमें जो ग्रेड पे है, कांस्टेबल का 21700 है, सब इंस्पेक्टर का 35400 है। ठीक है भाई। साथियों, अगर हम इसकी बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो आपकी लिखित परीक्षा होगी। स्टेज 2 में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। जो लिखित परीक्षा पास होगा उनको पीईटी पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। भाई पीएमटी और पीईटी के लिए 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी 4200 पद पुलिस कांस्टेबल के हैं तो 42,000 को बुलाया जाएगा। टॉपर जो 42,000 है कैटेगरी गुना में 10,
ठीक है, जनरल के 10 गुना, उसके 10 गुना, तो टोटल 42,000 को। वहीं सब इंस्पेक्टर में 5,000 को लाया जाए, क्योंकि उनका वो है, ठीक है। फिर डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा। भाई लिखित परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 3 गलत करने पर 1 सही का उत्तर आपका अंक काट लिए जाएंगे। टाइम 90 मिनट का मिलेगा। और सवाल भी आपके जो है 120 रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, अर्थमेटिक 35 क्वेश्चन 35 नंबर, यानी मैथ रहेगा, जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगा। ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे, 120 नंबर, 120 क्वेश्चन का आपका रहने वाला है। पूरी जानकारी दे रहा हूं भाई, कोई जानकारी नहीं छोड़ रहा। 3 ही सब्जेक्ट है भाई, घोट के पी जाना, ठीक है साथियों। आगे बात कर लेते हैं पीईटी और पीएमटी। भाई अगर हम बात करें हाइट, जनरल कैंडिडेट के लिए हाइट, मेल कैंडिडेट की बात करूं तो आपका 165 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल की बात करूं तो 157 सेंटीमीटर। साथियों अगर एससी एसटी की बात करें तो जनरल और ओबीसी का तो भाई मेल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर, पुलिस और एसआई दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है साथियों। फीमेल की 157 सेंटीमीटर, ये महिला पुरुष दोनों के लिए भर्ती है। एससी एसटी की 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल की जो है 152 होना चाहिए, ठीक है। वहीं गढ़वाली, गोरखाज, मराठा जिनकी नेचुरली कम हाइट पाई जाती है उनकी 163 सेंटीमीटर है, इनको 2 सेंटीमीटर का छूट है। छाती की बात करें तो मेल कैंडिडेट की छाती होती है, फीमेल की छाती नहीं मापी जाती। साथियों जनरल ओबीसी की छाती 80 बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाओ 85। वही एससी एसटी की 76.2 बिना फुलाए और 21.2 फुलाकर। वही अन्य की 80 से 85, ठीक है साथियों। कांस्टेबल के लिए दौड़ होगा वो आपका 1600 मीटर दौड़ होगा, 5 मिनट 45 सेकंड में करना होगा। वहीं फीमेल की बात करूं तो 800 मीटर दौड़ होगा, 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर करना होगा। मेल कैंडिडेट के कांस्टेबल के लिए आपकी लॉन्ग जंप 14 फीट की होगी, फीमेल कांस्टेबल के लिए 9 फीट की लॉन्ग जंप होगी। हाई जंप 4 फीट मेल कैंडिडेट, 3 फीट फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। सब इंस्पेक्टर में भी 1600 मीटर की मेल कैंडिडेट की दौड़ होगी, ये 6 मिनट 30 सेकंड में करना है। वहां जो है 10वीं पास है, नया बच्चा होता है इसलिए कम समय दिया है 1600 मीटर में। कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड मिलेगा, वहीं 6 मिनट 30 सेकंड जो है एसआई के लिए मिलेगा, ठीक है। वहीं बहनों की बात करूं तो 800 मीटर में 4 मिनट इनको सब इंस्पेक्टर के लिए दे जाएंगे। लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर की 12 फीट मेल कैंडिडेट के लिए और हाई जंप 3 फीट 9 इंच है। वहीं मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट है और हाई जंप 3 फीट है। तो साथियों ये पूरा का पूरा डिटेल इस भर्ती का मैंने आपको प्रोवाइड किया है। पीएटी पीएमटी इसका रेस वगैरह, फॉर्म फीस सब कुछ A to Z जानकारी देने का काम किया है। उम्मीद है पसंद आएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, हाथ जोड़कर अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।